अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड में आए, वूकॉमर्स में आए। वूकॉमर्स में आने के बाद सेटिंग्स में आए। ठीक है जी। सेटिंग्स में आने के बाद जाहिर सी बात है, आपने यहाँ पे कुछ जर्नल, यहाँ पे जो है वो हमारे पास टैब्स हैं। जर्नल, प्रोडक्ट्स, शिपिंग, पेमेंट्स, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, ईमेल्स एंड एडवांस्ड। ठीक है जी। अब हम बारी बारी इन सेटिंग्स को देखते हैं। ये सेटिंग्स बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जर्नल में सबसे पहले आपका स्टोर एड्रेस है, जो कि आपने विजिट के टाइम भी डाल सकते हैं, या अगर आपने इन फ्यूचर चेंज करना हो या आपने एडिट करना हो और स्टोर का लोकेशन जो है वो आपने चेंज करनी है, तो यू कैन एडिट फ्रॉम हियर। उसके बाद आगे जी आपका सिटी, देन वी हैव द स्टेट, कंट्री। कंट्री में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, पंजाब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आपका पोस्टल कोड। उसके बाद जनरल ऑप्शंस में आ गया सेलिंग लोकेशंस, सेल टू ऑल कंट्रीज हमने किया हुआ है, पूरी दुनिया में। शिपिंग लोकेशन, शिपिंग टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जिन जिन कंट्रीज में आप बेच रहे हैं उधर आप शिपिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं शिपिंग तमाम कंट्रीज में नहीं करना चाहता, शिप टू स्पेसिफाई कंट्रीज ओनली करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंट्री। आप कहते हैं मैं सिर्फ पाकिस्तान में जो वो शिपिंग फैसिलिटी देना चाहता हूँ, बाकी जिसने भी ख़रीदना है वो ख़रीदे ज़रूर, हम देंगे ज़रूर, बेचेंगे ज़रूर, लेकिन शिपिंग जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो अगर तो आप ऑल कंट्रीज़ की शिपिंग फैसिलिटी देते हैं, जैसे बहुत सारी कह लें कि देती हैं, अब यहाँ से आप जो है वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जियो लोकेट, यानी डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन जो है, जो जहाँ से भी आपका कस्टमर साइन इन करके आपके पास आता है, दैट इज़ द जियो लोकेट। जियो लोकेट मकीन अगर स्वीडन से आ रहा है तो आपको पता चले वो स्वीडन से है, जर्मनी से आ रहा है तो पता चले जर्मनी से है, ठीक है ना, पाकिस्तान से आ रहा है तो पता चले पाकिस्तान से। दैट इज़ अ जियो लोकेट, जहाँ से भी कस्टमर जो है वो हमारा। तो डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन जो है, जो कस्टमर जिस कंट्री से आ रहा है वहाँ से उसकी लोकेशन जो वो पता चले। अनेबल टैक्सेस, अनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, यहाँ पे अगर आप इसको अनेबल करेंगे, हम इसको अनेबल कर रहे हैं, सो रेट्स विल बी कॉन्फ़िगरेबल एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट। तो जब आपका चेकआउट हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा, तो वहाँ पे ये रेट सप्लाई भी होंगे, कैलकुलेट भी होंगे और चेक भी किए जाएंगे। अनेबल कूपन्स, अनेबल द यूज़ ऑफ कूपन कोड्स। तो कूपन कोड्स हमने कूपन जो है वो जनरेट करके भी देखा था, अप्लाई भी करके देखा था। देन वी हैव द कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट्स सिक्वेंशियली। तो जितने भी कूपन्स आपके अगर लगे हुए हैं, अगर आप कूपन जनरेट करते हुए किसी भी कूपन को किसी दूसरे कूपन के साथ मिक्स करके, इंटीग्रेट करके आप चाहते हैं कि ये यूज़ हो सके, जैसे लेट्स सपोज एक कूपन आपके पास 200 रुपये का है, दूसरा कूपन 500 रुपये का है, तो दोनों को मिला के आपको 700 रुपये की डिस्काउंट मिलेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कूपन को किसी दूसरे कूपन के साथ इंटीग्रेट करवाना है या नहीं करवाना। ठीक हो गया। करेंसी ऑप्शंस, यू कैन चेंज द करेंसी फ्रॉम हेयर। इसकी करेंसी पोजीशंस भी मैंने बताई थी। ये सेव चेंजेस हमने इस तरह से करेंसी की पोजीशन लेफ्ट विद स्पेस और इस तरह से राइट विद स्पेस है, लेफ्ट राइट भी है। तो ये आप करेंसी की पोजीशन, 1000 सेपरेटर्स कोमा आ रहा है, डेसिमल सेपरेटर डॉट आ रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल्स आफ्टर द होल नंबर। जिस तरह से आप कहते हैं कि जी लेट्स सपोज 375.50 रुपये, तो 375.50। तो आफ्टर डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस जो है वो है। आप चाहें बढ़ा सकते हैं, आप चाहें कम कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में 2 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाते। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे वी हैव द प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसको जब भी कोई भी चीज़ अगर आपने चेंज की होगी तो हमें
इसको सेव करना है, सेव चेंजेस, ताकि पेज को लीव करने से पहले हमारी चेंजेस सेव हो चुकी हों। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट को मैंने जो है वो क्लिक किया है। प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं मज़ीद: जर्नल, इन्वेंट्री, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले शॉप पेजेस जो हैं, यानी आप किस पेज को एज ए शॉप डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स ने जब आपको पेज दिया था शॉप का, तो उसने इसी को ही सिलेक्ट किया होगा। ऐड टू कार्ट बिहेवियर जो है, कार्ट का बिहेवियर क्या होगा? नंबर 1 पहला आ रहा है जी, रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जैसे ही आप कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट डालें, अगर हमने इसको अनेबल किया तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही कोई कस्टमर कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट डालेगा तो फौरन कस्टमर को कार्ट की तरफ, कार्ट पेज पे जो है वो यानी ये ले जाएगा वूकॉमर्स। अगर यहाँ पे अनेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि व्यू कार्ट का बटन ज़रूर आएगा, लेकिन आपको कार्ट के पेज में नहीं लेके जाएगा जब तक आप खुद जाना नहीं चाहेंगे। तो बेहतर यही होता है कि हम कस्टमर के ऊपर जो ये छोड़ दें कि वो खुद जाए। Then we have the enable Ajax add to cart buttons on archives. Ajax जो है, this is called asynchronous JavaScript and XML. इसको क्या बोलते हैं? asynchronous JavaScript and XML. इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, आपने कल देखा था कि जब मैं चेकआउट करने के लिए अपना डाटा दे रहा था, तो वो डाटा जैसे मैंने आसिम लिखा तो उसके पास काफ़ी सारा डाटा आ गया था। मेरे सिर्फ एक आसिम पे के लिखने पे उसके पास सारा डाटा आ गया था। वो कहाँ से आया था? वो एजेक्स टेक्नोलॉजी की वजह से आया था। बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट है और एक लैंग्वेज होती है एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। एक्स से एक्सटेंसिबल, एम से मार्कअप और एल से लैंग्वेज। जिस तरह से एचटीएमएल होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो एक्सएमएल भी एक वेब बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल की इंटीग्रेशन के साथ एजेक्स टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जब आपका यूज़र कोई फॉर्म फिल करे और उससे कोई गलती हो जाए, जिस तरह से ईमेल की जगह उसने नंबर डाल दिया या ईमेल एड्रेस ठीक नहीं डाला, कोई भी उससे गलती हो जाए, तो उसको दोबारा से पूरा फॉर्म फिल ना करना पड़े। उसको सिर्फ वो फील्ड जो है वो ब्लैंक दी जाए जहां गलती हुई है, ताकि उसको रीफिल ऑफ फॉर्म जो वो उस